प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के वार्षिक राशिफल को लेकर के। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम पर प्रवेश करते हैं। कर्क राशि 2026 के विशिष्ट राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के जातक स्वभावतः भावुक, संवेदनशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले, परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए कर्क राशि वाले चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अतः चंद्रमा के प्रभाव से कर्क राशि वालों का मन जल्दी बदलता रहता है, परंतु निष्ठा और अपमान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 2026 में भावनाओं पर अगर नियंत्रण और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सफलता कदम चूम सकती है। वर्ष 2026 कर्क राशि के जातकों को भावनाओं से अधिक अपनी कार्य योजनाओं पर, अपने अनुशासन पर ध्यान देना होगा। जो कार्य पिछले साल से लंबित पड़े हैं, रुके हुए हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। मई के बाद आपको अपने खर्च पर नियंत्रण भी रखना आवश्यक होगा। बात कर्क राशि के विद्यार्थियों की करें, शिक्षा के क्षेत्र की करें, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला होगा। जनवरी से मई तक गुरु का 11वें भाव में गोचर उच्च शिक्षा, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग तो दिलाएगा, पर मेहनत ज्यादा करवाएगा। मेहनत के बिना कार्य संदिग्ध होगा। रिसर्च, मेडिकल, अनुसंधान, मनोविज्ञान, अध्यात्म, इतिहास जैसे विषयों पर कर्क राशि वाले विद्यार्थियों की रुचि बढ़ सकती है। मई के बाद कुछ मन का भटकाव भी हो सकता है, अतः शिक्षा की तरफ मन को एकाग्र बनाए, यह आपके लिए आवश्यक होगा। बात नौकरी, कैरियर की करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष 2026 प्रगतिशील रहेगा, किंतु स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। शनि की कृपा दृष्टि की वजह से अपने वरिष्ठों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान देना होगा। अप्रैल से जुलाई के बीच प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी जा सकती हैं, उसे बखूबी आप पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा और मई के बाद विदेश, मल्टीनेशनल कंपनी आदि से मान सम्मान और पैकेज की वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह वर्ष धैर्य और रणनीति का है। चूंकि राहु अष्टम भाव में है, साझेदारी में आपको सावधानी आवश्यक है, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। जनवरी से मई के बीच लाभ के व्यापार व्यवसाय में अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे, आप उनका पूरा लाभ भी उठा पाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, फूड, मेडिकल, शिक्षा, ज्योतिष, काउंसलिंग आदि जैसे विषय वस्तुओं से जो लोग जुड़े हैं, वो अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और मान सम्मान के साथ धन अर्जन भी करेंगे, उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता भी अर्जित होगी। बात प्रेम जीवन, लव लाइफ की करें तो प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए गलत फहमियों से बचें, तभी उनके प्रेम संबंध स्थिर रह पाएंगे।
पुराने प्रेम संबंध दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। विवाहित प्रेमी युगल विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए जुलाई से अक्टूबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा, पर केतु दूसरे भाव में होने की वजह से आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना होगा। संतान की बात करें तो संतान सुख में वृद्धि होगी। घर में किसी नए मेहमान का संतान के रूप में आगमन हो सकता है। परिवार में एक और सदस्य की वृद्धि हो सकती है। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य होंगे। तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच वाहन या घर खरीदने के योग बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति से भी कर्क राशि वालों को लाभ संभव है। भूमि भवन के मामलों में दस्तावेज ध्यान से देखें। पूरे कागजात को दस्तावेज को ध्यान से पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर दस्तखत करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जनवरी से मई के बीच में आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन जो कहीं फंसा हुआ था उसके वापस आने की संभावना बनेगी। मई के बाद खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। निवेश सोच समझ करके करें। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से या कि उस क्षेत्र में अनुभवी लोगों से परामर्श लेकर के ही आगे बढ़ें। शेयर बाजार या सट्टा आदि से दूर रहें। आपके लिए यही बेहतर होगा, वरना नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य और सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव, नींद की कमी, पेट और जल तत्व से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बाधित कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि आपके लिए लाभकारी रहेंगे। चंद्रमा कमजोर होने पर भावनात्मक असंतुलन भी देता है। बात उपायों की करें तो कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध अर्पित करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। चंद्रमा का रत्न मोती या तो चंद्रमणि धारण करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। निष्कर्ष के रूप में 2026 में कर्क राशि वालों के लिए आत्म विकास, कैरियर उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति का वर्ष है। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख करके सही योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को कार्यान्वित करते हैं तो यह वर्ष जीवन में स्थिरता, मान सम्मान लेकर के आएगा। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।